श्री विवेकी आचार्य मंडली, समस्त भगवान का कथा श्रावको, ग्वाल बाल सका बाल बच्चों, आज ये ज्ञानमय यज्ञ को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ही, यजमान का पुण्यों का प्रताप से आप और हम आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस में प्रवेश करने लगे। ये ज्ञान में यज्ञ भाग्यवान राजेंद्र सिंह जी ने अपनी धर्मपत्नी, अपना बच्चों का सहयोग से और पूज्य पिताजी उदय सिंह जी का अथक प्रयास से और सब प्रेरणा से, जो साक्षात उनका घर में जो उनके बैंचन, जो सब में ज्येष्ठ बैंचन श्रीमती राधा कट है, उन अपना श्री वीरेंद्र सिंह कटैत जी का सहयोग से श्रीमती राजेश्वरी देवी, कुलदीप सिंह जी बरतवाल जी, श्रीमती उषा देवी, धीरेन्द्र सिंह रौतेला जी, बीना, श्रीमती बीना और प्रमोद नेगी जी का, और श्रीमती अंजलि और उनका गबर सिंह जी गुसाई जी, श्रीमती रेना और सुरजीत सिंह जी जिंकवान का द्वारा, और वेकाबाद ननिहाल की तरफ से श्रीमती सुशीला देवी वाइफ आलम सिंह जी नेगी का मौसार मौसी जी चंद मत ज्ञान वे उनसे परिचय भी थी, और उपेंद्र चंद जी जो हमारा नजदीक पर स्वर्गीय गोलोकवासी ही भगवान सिंह जी की वचन, उन लोगों का द्वारा श्रीमती सुरदेवी वाइफ ऑफ केसर सिंह जी सजवान जो का घर पर मैं पुराण करी शायद वो एक आया बेचन, और श्रीमती पूर्वा देवी, कुंवर सिंह जी कंडारी की माता जी की ननद इत्यादि समस्त इष्ट मित्र गणों का द्वारा राजेंद्र सिंह जी ने अपनी मां का प्रथम में एक शब्द का उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को आयोजन करी। मैं जगत पिता से प्रार्थना कर लो, जगत का पिता जय दिव्यात्मक अवस्था पुराण जय को आयोजन हुए रहे, पहले तो वो अपना सत्कर्म कार्य द्वारा चली गए वाला, लेकिन यद्यपि कोई कमी रहेगी हो कि सत्पुत्र का द्वारा इतना बड़ा महान यज्ञ जो प्रारंभ करेगी होते हैं सब गति प्राप्त हो, और भगवान से प्रार्थना कर लो जगत का पिता सत्कर्म करने वाला जो हमारा यजमान क्योंकि उत्तरोत्तर की आयु की वृद्धि हो, क्यों का घर में रिद्धि हो, क्यों का घर में सिद्धि हो, मनवा एक तरफ तो कुलार हो, लेकिन एक तरफ अंतःकरण की आवाज आने लगी कि श्रीमती लक्ष्मी देवी जी की अति उम्र नहीं बैठे, लेकिन भगवान की इन इच्छा है, यह प्रभु की कृपा से जो आई सुयखन गया, लेकिन हम कर भी कह सकता, लेकिन उनका पुत्रों का द्वारा मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि सब लोग चिरायु रहो, आरोग्यवान रहो, और हमारी जो सनातन धर्म की रक्षा आप लोग करें, क्योंकि विकट कलयुग को समय है कि और ये कलयुग में जुटा सब लोग दुष्टन कुमार्ग की तरफ जाने लगे, और जब कुमार्ग में जाने लगे तो ये ना जब सपूत पैदा होगा तब हम यूं सोचता कि अभी हमारा सनातन धर्म बच्चों आवा यूं शब्दों का साथ ज्यादा न बोलते हैं, समस्त अपना भूदेवाओं से कृपा कर लो, हे भूदेवता। मैं बटोड़ा को अरविंद शास्त्री सुनो और कितना बड़ा दुस्साहस करने लगे कि भगवान की कथा पर मैं बैठा कि मेरे दुस्साहस मैं 20 बार जन्म ले लूं तभी भगवान की कथा नहीं कर, क्योंकि जो समुद्र ये विद्वानों की कसौटी, विद्यावताम भागवताम परीक्षा, विद्वानों की जब परीक्षा होगी तो श्रीमद् भागवत महापुराण, तो मैं माताओं आपको पेट में जुड़ूं और समस्त भूदेवाओं से कृपा कर लूं, हे ब्राह्मण देवता मेरा मुखार बिंद से कोई शब्द निकल जो शास्त्र सम्मत में हो तो मैं क्षमा करें, और आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना से कि कोई
सब पे निकल जाओ तो मैं एक बेटा का रूप में क्षमा कर ला। मेरा सामने पूज्य चाचा जी बैठे आते जो हमारा बीच में यकमू खेला स्कूल में पढ़ो ना, भगवान की कृपा बनी निरंतर तो प्रयास करी और मैं तो डांटने लगा रंजन की बेटा अपना जीवन कुछ नहीं करी थे और मैं ये दुस्साहस करने लगी तो अगर मैं से कोई ये नहीं बोली तो मैं तो क्षमा कर ला। बोली बाल कृष्ण भगवान की आवा कथा में प्रवेश करना। दुर्लभम मानसो देहो दुर्लभम मानसो देहो देखिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। माताओं ध्यान रखा हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण को द्वादश स्कंद देव दुआ के बोल दुर्लभम मानसो देहो दुर्लभ जल मानव जीवन में देखिनाम क्षणभंगुरा। न जाने ये माँ बोलने वाली कब परमात्मा माँ विलय वे जादू ये कोई समय नहीं क्षणभंगुर न देखिनाम क्षणभंगुरा। ये स्वप्न का समान चीज कब या परमात्मा माँ विलय वे जाओ तो क्षणभंगुर पर एक महीना बात आई क्या रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदीयगसे सचि पंकजश्री इत्थं विचिन्तयदि कोशगते दुरूपे हा हन्त हन्त नलनी गजौज्जहारः। माताओं क्षणभंगुर न जाने ये बोलने वाली कब चल जाओ तनी जुची एक भौरा च मारू जी तो अभी हमारे पर हाँ मारू और मारू क्या कर दू वे को गुण जी की रस पे हाँ फूल को रस दूं और फूल को रस लिखते हैं अपने पेट को पालन कर दो। वह भौरा कमल को एक फूल हूं माताओं और कमल का गुण हुंदा कि जनी सूर्य उदय हुंदो तनी कमल खिल जांदो और जनी सूर्य भगवान अस्त होना कमल बंद हुए जांदो। लेकिन भौरा तय पर रस तय लेने लग्यो। अब भौरा जान दो तो कि सूर्य अस्त वाला मैंने बंद हुए जान लेकिन क्या लोभ पापस्य कारणम बस लोभ में फंसी और भौरा तय का पेट भगवान सूर्य अस्त हुए और भौरा कमल बंद हुई और भौरा फंस गई। माता अब सोचने लगे भौरा अपना मन में क्या रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाता क्या सोचने लगी रात्रि व्यतीत होली प्रातः काल सूर्य उदय होला और मैं यखन करी फर्म करी उड़ी जोड़ू लेकिन तब तक क्यों इत्यम विचिन्तयदि को सुगते दुरूपे हा हन्त हन्त नलनी गजौज्जहारा। इतना माइक मदमस्त हाथी होंदू माताओं और सूंड से तय फूल तय तोड़ दू और अपना दैर का दैना पैर का निस दबे दूं और क्या वे जानू भौरा मृत्यु तय प्राप्त हुए जानू तो क्या अर्थ हुए क्षणभंगुरा। दुर्लभम मानसो देहो देगिनाम क्षणभंगुरा। न जाने वो बोला कि सप्ताह 7 दिन की उंदी और आज को दिन नहीं बुला जोला पर्चा जोला मृत्यु से आजोला अरियन ये नहीं करी थे के वे जानू समय चल जालू देगिनाम क्षणभंगुरा। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। अगर बल जीवन हमने मानव मिलेगी हम पर यह प्राणवायु भी रहेगी और तब इतना बड़ू वैकुंठ एक वैकुंठ बोलता है कि अभी मैं आपने व्याख्या बतौलू यू आज जो राजेंद्र प्रसाद जी को घर निया यू क्या नैमिषारण्य क्षेत्र और क्या बोलने लगे यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रे चतुर्द्वार कथा प्रसंगः। माताओं ध्यान रखा
यत्रेव गंगा। जग भगवान की कथा हो गया और जग भगवान नारायण विराजमान होता। हमारा 33 कोटि देवी देवता बिना निमंत्रण का भगवान ने बुलाना भाई। और नारायण बुलोलू तो जब तक शक्ति नहीं आदि यहाँ अपनी धर्म पत्नी भगवान की धर्म पत्नी में आदि शक्ति महामाया लक्ष्मी यूं आदेश करी यूं का मन में विचार आया हमको तो एक ही पुराण करा। कौन बोले ना भाई भगवान अधूरा निकनी जब जग भगवान जाला तक भगवान की अर्धांगनी जाली। तो आज जो माता ध्यान रखा बद्र विशाल से और आज भगवान स्वयं आज आपका गौमा प्रवेश करा। तो एक ने बोला तीर्थ और तीर्थ की मर्यादा होती जो हमारा कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार होते हैं संपाप होते हैं दूर करना। देखते बोलता तीर्थ जो आज जो राजेंद्र प्रसाद जी को गादी क्या चीज तीर्थ बन गई नैमिषारण्य क्षेत्र बन गई। जब बल भगवान की कथा होगी तक स्वयं समस्त देवता विद्यमान। लेकिन माताओं ध्यान रखना तीर्थ की मर्यादा आप लोगों रखना। मैं बताने लगी अन्य क्षेत्रे कृतम पापम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो असत कर्म करी वाला। तो क्या वे जाला पुण्य क्षेत्र में देखते हैं विनाश हुए जाला कन हुए जाला विनाश जन एक माचिस की तिल्लिया से पूरा जंगल में कच्चा पक्का सब तय ठुकी दी तन्नी भगवान को जो दर्शन से कथा तो बहुत बड़ी बात लेकिन आपन दर्शन कर लिया तो पाप दूर हुए जाला। लेकिन अब जो तुम यक मुझा पाप कर ला यह कोई पाप तो और हुए नहीं सकता। लेकिन केवल कथा में व्यवधान हुए सब झगड़ा इत्यादि हुए सब तो वज्रलेपो भविष्यति तब श्रीमद् भागवत करा चाहे देवी भागवत करा तब मिटन वाला नीन बिल्कुल। गोरे बाल कृष्ण भगवान की और बतौर लगिया ऐसाम श्रीमद् यशोदा सुध पद कमले नास्ते भक्ते नारायण ऐसा माभिर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा। जैन वाले जीवन में देखते हैं भगवान यशोदा का पुत्र माता आप धन्य चंद और यशोदा का गर्भाशय से भगवान कृष्ण अवतरित हुआ। तो जैन वाले भगवान की कथा को स्मरण नहीं करी देखते हैं ढोलक पर और नैजामी का अंतर्गत यक मूवी पहली द्वि पुराण वया आहा क्या पुण्यमय या भूमि की तो बार बार वंदना 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 बार बार वंदना 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 बार बार वंदना 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 बार बार वंदना। घंटा कर्ण की वंदना नागेंद्र जी की वंदना घंटा कर्ण की वंदना नागराज की वंदना नरसिंह कालब भैरव जी की बार बार वंदना नरसिंह काली भैरव जी की बार बार वंदना 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 बार बार वंदना 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 बार बार वंदना।
जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, भोले महेश जी की बार बार वंदना, भोले राम जी की बार बार वंदना, ओ वृंदावन की धाम की हो बार बार वंदना, वंदना वंदना बार बार वंदना, ओ वंदना वंदना हो बार बार वंदना, कोटेश्वर की वंदना, कमलेश्वर की वंदना, गोपेश्वर की वंदना, कमलेश्वर की वंदना, केदारेश्वर भगवान जी की बार बार वंदना, ओ केदारेश्वर भगवान जी की बार बार वंदना। का ससुराल पक्ष को उन्होंने ली और देखा कितनी बड़ी बात है। जौन जी कितना संस्कारित बेटी एक घर दे दी। मैं धन्य कर दूं इन माता पिताओं का वास्ता जो इतना सुंदर बिटिया को जन्म दी। मैं तो कभी कभी अपना मन में आश्चर्य कर दूं कि हमारा राजेंद्र प्रसाद जी बड़ा कठोर आदमी था, लेकिन वह बेटी अहर्निशम सेवामयी, जब आज्ञा हो रात हो दिन हो, वो एक छाया का समान अपना पति का साथ देना। और मैं इन परिवार को ये व्यासपीठ से बोलूं, श्रीमती कमला देवी और गोलोकवासी भगत सिंह चौहान, भाग सिंह चौहान, श्रीमती मोनिका और अश्विनी चौहान जी का तो मैं श्रीमती कमला देवी जी का वास्ता धन्यवाद कर दूं। आपन जुट अपने पूर्ण से बोदा पत्नी मनोरमा देवी मनोवृत्तानुसारणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। आपको राजेंद्र प्रसाद जी बड़ो भाग्य थो जो आप तय धर्म पत्नी मिली। द्वि प्रकार की पत्नी होने माताओं, एक धर्म पत्नी होंगी और एक पत्नी होंगी। पत्नी को अर्थ हो पतन और धर्म पत्नी को अर्थ हो धर्म का आश्रय पर अपना पति दे जाना। तो यानी सधर्मणी से पूरा व्यासपीठ से उनका हृदय में जो विराजमान भगवान की जो आत्मा से वही प्रणाम आपने मैं साधुवाद कर दूं। आप जन धर्म पत्नी हमने अभी तक न देखी। आप ये नहीं बोले कि व्यासपीठ पर परिवार से तो तब मेरी बड़ाई हो, मेरे कोई नहीं स्वार्थ नहीं। लेकिन जब मैं यह कहूँ आपकी कितने बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारा पूज्य दादाजी बैठा हम रोज चर्चा कर रहा आपकी, तो भगवान से प्रार्थना कर रहा कि आप चिरायु बढ़ो। इन शब्दों का साथ भागवत भगवान की जो कथा से वे में प्रवेश करना यू भागवत से और यू भागवत कुछ साधारण भागवत में हाँ हमारा यजमान हम तक टोकन लगे भाई प्रसाद जी बोला तो सिंह क्षत्रिय चंद प्रसाद दामन हो जाना काम वाला देखते हैं माफी चाहता क्योंकि छत्रियों पर सिंह लग दू शेर का समान होगा और प्रसाद खाने तो अरविंद प्रसाद बड़ू नहीं होगा। देखते हैं हम माफी चाहना बोले भागवत भगवान की। भागवत बतौना माता चार शब्द को भागवत बने। भागवत श्रीमद भागवत महामणि बोलो श्रीमणि लक्ष्मी महामणि विशाल और पुराण बोला पूरा अपी नवा। एक कहीं क्या पुरानी चीज नहीं खरीदते बतौना, एक टाइम पुराण बोला और भाग बोलता भा शब्द कीर्ति बचनो ग शब्द ज्ञान वाचका
वह शब्द सर्वेष्ट वचनो तत्शब्द विस्तार वाचक। पूर्व भागवत को निचोड़ देते ये माँ क्या यू भागवत बोलता भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते माया मोह निरसाचा वैष्णवे क्रियते कथम। यू भागवत जी शब्द कीर्ति ते ध्यान वालचु यश ते ध्यान वालचु और ज्ञान ते ध्यान वालचु और वैका बाद मोक्षदायिनिया और कोई मोक्ष देने वाला देवता नहीं केवल मोक्षदायिनी भागवत की कथा च। नमो भगवते वासुदेवाय। ये बीज मंत्र माताओं और भगवान व्यास जी प्रणाम करने लगे। हे जगत का पिता माता जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करना तो भगवान अपना कुल देवता को स्मरण करना तरी व्यास जी आज रुचि भगवान को स्मरण करी बोलने लगे सचितानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलने लगे भगवान तीन प्रकार का तापते हैं। कई प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक दैहिक जानता शरीर का द्वारा जो ताप होना दैविक जन भूकंप आएगी और केदार जनित तृषा दिएगी तो तीन प्रकार का ताप तय दूर करने वाला परमात्मा ये न भगवान का चरणों में हम सब आप लोग मिलते प्रणाम करदा बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। पुनः ग्रंथकार क्या कर दू यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कीर्त्यं द्वैपायनो विरहका तरुवाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ग्रंथकार भगवान वेद व्यास का चरणों में प्रणाम करता बोले वेद व्यास भगवान की जय। और माताओं जब ये प्रकार को प्रणाम हुए तो बोला एक समय की बात थी बल क्या नैम से सुतमासीना अभी विद्या महामती कथामृतम रसा स्वादा
कुशला सोन गौ ब्रवे। नैमिषारण्य क्षेत्र भी आज हमारा उत्तर प्रदेश का सीता नाम जो जिला तेमा आज भी नैमिषारण्य भगवान पुण्य तीर्थ थी। तो तय नैमिषारण्य के लिए परिमाताओं एक समय की बात थी जब पृथ्वी में अनाचार और राक्षस प्रवृत्ति का लोग ज्यादा हो गया तो समस्त ऋषि मुनि महर्षिगण भगवान का पास जाना एक परमात्मा समस्त पृथ्वी दूषित होगी। हम यज्ञ नहीं कर सकता, भगवान को ध्यान नहीं कर सकता, हम तय कोई नहीं चीज हम तय नहीं जगह बता। तो वही समय पर भगवान का हाथ बिटिन सुदर्शन चक्र निकली और देवताओं से बताएगी हे देवताओं जख्म स्पर्श बोलो वह तीर्थ बन जालो तुम देखते तक यजन कर। तो भगवान का वैसे चक्र निकली और वे क्षेत्र में स्पर्श करी, निमिष बोला केवल स्पर्श मात्र करी और वह दिन बेटिन वो नैमिषारण्य क्षेत्र वेगी। अब हम ते क्या करा कौन वालू जो समय कलयुग है जालू और जब कलयुग आलू हमारी हम सब मंद बुद्धि हुए जा रहा है। हम ते कोई इनु उपाय बता, इन्हें औषधि बता, इन दवाई बता जैसे हम अपने जीवन को कीर्तांत कर दियो। और सूत जी महाराज जी आसन पर बिठाया और सूत जी महाराज जी भगवान को ध्यान करी और वो सोनक जी बोली हम तो ये कथा सुनावल जो हमारो हृदय पटल पर अज्ञान जो काम क्रोध मद लोभ मद अहंकार हमारा जीवन में चल ये कथा सुनावल। कौन सी कथा? अज्ञान विद्वसम कोटि सूर्य समप्रभा सूता काय कथा सारा मम कर्ण रसायनम। हे भगवान ने कथा सुना अज्ञान विध्वंसम हमारा जो भीतर का पुत्या द्वि प्रकार का कौंदा माताओं निर्मला द्वयम एक कौंदा भारी वस्तु ते देखने वाला जो हम तुम ते देखने लगे कना का चल कई की चीज आए खत करी ते। लेकिन जब भीतर का जे का रंदा तो बोल दिया लुकारी चीज चिबाई ये नी लखना ये हमारी बेटी यूं तो बैराग बोल के हाँ कह दिए। लेकिन जब ये कथा ज्ञान रूपी जो चक्षुषण जब देखला तो से रूपी कथा सुना अज्ञान विद्वसं कोटि सूर्य समप्रभं सूता काय कथा सारं मम कर्ण रसायनम। हे सूर्य महाराज जी इन पवित्र कथा सुना जो हमारा कान होते हैं पवित्र कर दिए बोली बाल कृष्ण भगवान। लेकिन कथा कथा न हो कनी कथा हो भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराशा वैष्णवे क्रियते कथा। कनी कथा हो बल जय कथा में भक्ति जागृत जो हम भक्ति करना द्वि प्रकार की भक्ति सकाम और निष्काम। ये हम क्या करने लगे ये सकाम भक्ति थी क्यों कनी भक्ति हमारी माते मोक्षदायिनी हो यह सकाम भक्ति और ये निष्काम हुई कोई भी उत्तर नहीं हो। हम अब संकल्प कर ली कि हमारी माते मोक्षदायिनी हो तो सकाम और निष्काम भक्ति। हे महाराज हम ते क्या करा जय भक्ति हो ज्ञान हो और जब ज्ञान हो माता तब वैराग्य की उत्पत्ति होगी और जब वैराग्य हो तो जो मन हमारू मनम एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो यु मन यनुच माताओं जो हमारा बंधन तय मुक्ति तय रोक लगे दिन तो जन माताओं गाड़ी चलो ना और गाड़ी पर ब्रेक होला ताकि हमारा ये मन पर ब्रेक लगाने वाला ज्ञान हो। जब हम कोई चीज देखना यह चीज हम तय प्राप्त होनी रुका चीज रख देना लेकिन तब तक अंतःकरण की आवाज होती विवेक जो रूपी जो रस्सी हमारा ये तय दशरथ बोल रही है कोई साधारण कोई नहीं एक तय बोलना दशरथ ये शरीर तय चलो वालू विवेक रूपी ज्ञान रूपी विवेक जन हम घोड़ा तय चलो ना तने हम तय ज्ञान रूपी विवेको वर्धते महाराज ये रस्सी जो बड़ी ताकतवर बन जाओ। ये प्रकार से जो हम माया का जाल में पड़े मोह का जाल में पड़े और जो असली धन चमाओ हम सब वैष्णव लोग चमाताओं और वैष्णव को धन ही भगवान की कथा भगवान को पूजन चमाताओं और केवल या गोरे कलो प्रायो जीवास्तां सुरतां गता कलेशान कांतस्या तस्यैव सोदने किं परायणः
हे महाराज सूत जी अगवारी विच घोर कलयुग होने वालू छे और जीव बोलता हमारा वास्ता सुरतांगता पेट गन्न का खातिर नाना प्रकार का आडंबर करने लग्यूं और तय कारण से कलेश का तो खिले कलयुग को प्रभाव छे और हमारा अंतर भक्ति ध्यान वैराग्य की कोई भी चर्चा नहीं है तो शोधने किम परायण कई प्रकार के वे शोधन वे सब और कनी श्रेयसा यवे श्रेये पावनानां च पावनम कृष्णं प्राप्ति करम स्वता साधनम तदवदाधुना। हे महाराज हमने पुण्य से पुण्यदायिनी कथा हमने सुना और पावन से पवित्र करने वाली कथा हमने स्वच्छ साधन बड़ू साधन न हो बड़ू समय न लगू बड़ू पैसा न लगू जो अल्प में हो जाओ और हमने क्या चिंता मणि लोक सुखम सुहृदम स्वर्ग संपदा प्रयच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे महाराज जी ने कथा सुना हमसे जुटा हम स्वर्ग का जो दरवाजा से हमसे खुल जाओ हम तैसे प्राप्त कर सकता और क्या सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारम भयनाशनम संसार से माता संसार बोला संसार गरीती थी संसार जो चंद वालू देखते बोला संसार और वो भयते ज्ञान वालू चीज और ये प्रकार से भयते ज्ञान वालू चीज तो बोले बाल कृष्ण भगवान और कनी कथा चवलिया सूची महाराज जी बड़ा प्रसन्न हुआ अच्छु प्रश्न करे तुमने और बोलने लगे काल ब्याल मुखाग्रासा काल ब्याल मुखाग्रासा सत्रानिना सहितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र करो कीरेण भाषितं। भगवान बोलने लगा सूत जी सोनकादृशु यह भगवान की कथा कई प्रकार से काल ब्याल मुखाग्रासा काल का मुक्त छुटोन वाली से अगवारी छठ स्कंद में आली कि अजामिल जुच निरंतर पाप करया लेकिन पुत्र का नो पुत्र को नो प्रेम चित नारायण तो लिखो निरंतर पाप पाप कर्म करया लेकिन अंत में पुत्र को नो लेनी नारायण और वैकुंठ स्वर्ग लोग चली तो कनी कथा चले काल ब्याल मुखाग्रासा संतानेना सहितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो कीरेण भाषितम्। कलयुग में भगवान सूर्य का समान अपनो प्रकाशमान माताओं आध्यात्म का मैं बोलने लगे आपने कभी हमारा बुजुर्ग होता हथेली में जो मुक्ति मिलती है भागवत के लेकिन आज भागवत पर वो ताकत नहीं रहे माता अगर कोई भूत योनि में होनी चाहिए भूत योनि ही देव योनि मानेगी लेकिन जब भागवत तो सीधा हुई की गति वे जानते लेकिन आज एक ही विडम्बना हुई किले हुए एक विडम्बना विप्रेर भागवती वार्ता विप्रेर भागवती वार्ता गिये गिये जने जने कारिता कर्णलोभस्य कथा सारा ततोगता युग तत्व के लिए खत्म होगी पहले हम थे यहाँ पहले का जमाना में हमारा बुजुर्ग आटे रोटी नहीं मिलती थे उदय मिलती थे आज तब यह आटे रोटी बड़ा चाव से खानता निकाल आराम तो भी छोड़ लेना उनसे रोटी तो इतना नहीं भागवत होगी क्या विप्रेर भागवती वार्ता गिये गिये जने जने कारता कर्ण लोभेन कथा सारा ततोगता। माताओं आज देखा पहली भागवत कभी जमाना में कोई भाग्यवान ही कर सकते हो लेकिन आज घर घर पर देखते हैं हाँ बामन हम लोग एक रोज सुनते नहीं हम घर घर पर देखते हैं सुनो लगे किले कारता कर्ण लोभेन केवल पैसा का लोभ हम घर घर देखते हैं सुनो लगे बटोर दिन साथी बोलूं कि मैं भागवताचार्य चुनूं जानता भागवत भगवान बोलता अहम बेते सुको बेते बटोरा अरविंद बोलेंगे मैं कर दूंगा भागवत मैं बराबर विद्वान नहीं लेकिन मेरी मूर्खता बोली भगवान जखन लगे अहम बेते सुको बेते व्यासो बेते न बेते वा
श्रीधरं सकलं वेते श्री नरसिंह प्रसादता। भगवान बोलने लगे अहम वेति केवल वली पुराण तय मैं जानू। सुको वेति सुखाचार्य जी महाराज जो व्यास का पुत्र वया थोड़ा बहुत जानना अरे व्यासो वेति न वेति वाजे व्यास ने को विस्तार कर जो तुम जान दो कि नहीं जानते का विषय में मैं कोई चर्चा नहीं। लेकिन हमारा कलयुग में श्रीधर महाराज जी वया वो बनारस की धरती पर और श्रीधरम सकलम वेति श्रीधर महाराज जी पूरी संस्कृत तैयार और ये हिंदी व्याख्यान कर देनी। तो अगर एक अरविंद ये बोल कि मैं भागवत पर चर्चा कर लूँ ये मेरी मूर्खता बोली तो क्या होगी। विप्रेर भागवती वार्ता गिये गिये जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारा ततुगता। हम दिन सत्यरूप तराजू रजनी और तराजू में द्वि तरफ होना एक तरफ के कदिनी भगवान की दिव्या पुस्तक रख देनी और एक तरफ 17 पुराण रख देना और 17 ये पुराण रख देना, मीमांसा रख देनी, गीता रख देनी और एकादशी सारा जितना भी हमारा सत्कर्म रख देनी। और तस्य वे माता लघु नाना निजातानी गौरवेण यदम और श्रीमद् भागवत महापुराण को दूर ज्यादा हुई सब लघु गया। और तब क्या हुए जब ये प्रकार की बात हुई तथा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमं ययु सारा ऋषि महर्षि देवता अचंभा में रह गया। और वे दिन ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलह। ब्रह्मा जी को दिन कलयुग माजुच श्रीमद् भागवत महापुराण क्या पठना श्रेणया शब्द वैकुंठम फलदायका सप्ताहेन सुते सर्वा मुक्तिका मुक्तिदायका। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर कि भाई आज से जो 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी का दस्तखत हुआ और बोला अष्टादश पुराणेन 18 पुराणों में सर्वोपरि पुराण जिस श्रीमद् भागवत महापुराण बताएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। पूज्याचार्य जी आप अगवारी समय सीखेंगे आप कर अपना मनमानी काम विश्राम कर दो हो गया। तो समस्त भूमंडल में हुए दिन ब्रह्मा जी ने दस्तखत करया जे प्रकार का दस्तखत आज आचार्य मंडली में कर लेना भाई तो व्यास है चलो पप्पू व्यास सबका दस्तखत हुआ। राजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी से लेकर परिवार का लोग दस्तखत कर दिया कि भाई पप्पू व्यास। तो आप लोग कहते हैं ये प्रकार से दोनों को मतलब मेरी रुचि श्रीमद् भागवत महापुराण जो एक साधारण पुराण नहीं है ये बहुत बड़ी बात थी। तो विद्यावताम भागवताम परीक्षा विद्वानों कसौटी जीती है श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना कर लूं पुनः समय मिलूं लेकिन ये मूल तत्व कहते जी गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। वित्तेन यस्य भवति कथा शुभेयं संदीप्तदाचर चराचर लोकवर्धो तस्मै प्रयच्छतिर्सुखहेतु भूता संपत्ति मात्र परत सुखम च शर्म। बोले कृष्ण भगवान की जय। जाऊर भगवान की केदारेश्वर भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की। यजमानस्य
संकल्पं सर्वमस्तु। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि युक्तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। और हमारा ये यज्ञ का समस्त विप्रमंडली जो कि मेरा से बुजुर्ग मेरा सामने विराजमान मेरा गुरुजी चुन बैठा और समस्त आचार्य मंडली जो को प्रचय पूज्य व्यास जी आपका सामने रखे अनेकानेक नीर चिर विवेकी कथानुरागी कथा श्रावकों भगवान का ग्वाल बाल अभूल सका बालकों ये ज्ञानमय यज्ञ को आयोजन श्रीमान छत्र कुलभूषण श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी अपनी धर्म पत्नी का सहयोग से अपना बच्चों का सहयोग से और अपना समस्त इष्ट मित्र गणों का सहयोग से अपना बहनों का सहयोग से अपना ससुराल पक्ष का समस्त लोगों का सहयोग से और समस्त ग्राम सभा का सहयोग से और विशेष अपना पूज्य पिताजी श्री उदय सिंह जी का आशीर्वाद से उनका पुण्यों का प्रभाव से अपनी माता जी का स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी का प्रथम एकोत्तिष्ठ श्राद्ध का उपलक्ष्य पुराणोदयों को आयोजन करे रहे। हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, पहले तो वो दिव्य आत्मा लक्ष्मी देवी जो को नौ ही लक्ष्मी अपना पुण्यों का द्वारा होते सदगति की प्राप्ति होगी हो। लेकिन हे परमात्मा हे बाल कृष्ण भगवान हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, अगर उनका जीवन का कुछ पुण्य शेष रहेगी हो तो निश्चित ही जय कुलमा जय वंशमा इना पुत्र हो राजेंद्र सिंह जना पुत्र हो निश्चित ही उनका हाथों का द्वारा जो सत्कर्म होना चाहिए परमात्मा हे माँ भगवते निश्चित ही उनकी श्रद्धा से देखा यज्ञ के जो प्रारंभ जो श्रद्धा होगी वो श्रद्धा ही परमात्मा से परमात्मा होते फल ज्ञान के जो फल होगा वो श्रद्धा चलेगा। तो यजमान जी की श्रद्धा का द्वारा और यजमान जी का कार्य का द्वारा निश्चित ही वो दिव्य आत्माएं हे माँ भगवती आपको मणिद्वीप धाम प्राप्त हो। समस्त लोगों के भी मनोकामनाएं हो पूर्ण हो। जो भी लोग अपनी जय मनोकामनाओं ते लिखते आए हो न हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा वो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखा सज्जनों यू मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ जन्म से देखा हमते यू मनुष्य जन्म प्राप्त हुए पहले सबसे पहले हमते अपना ये शरीर की परिभाषा पता होनी चाहिए। हमारे जीवन को कर्तव्य कैसे और हमते अपनो जीवन को कर्तव्य कई प्रकार से निर्वाह करो चाहो तो देखा ये शरीर की शोभा ये शरीर की पवित्रता तब होंगे बताए गए मुखम पवित्रम यदि राम नामम हृदय पवित्रम यदि कृष्ण ज्ञानम। अपना सी छोटा बच्चों ते प्यार देना तब हमारी ये वाणी जो जीवा जे तब यो हमारा यो मुख पवित्र होने देगा। सच आज हमारा जीवन को जो मुख से देखा जब हम परमात्मा को न को उच्चारण कर ला हमारी जीवा पवित्र हो जाली। यो आंखों का द्वारा जब हम परमात्मा का दर्शन कर ला या दृषि भावना ता दृश्य सिद्धि भव जो मनुष्य
ये यज्ञ में आते हैं जे भावना से नित्य परमात्मा का जन दर्शन करना चाहो न वे ते परमात्मा वही रूप में ही दर्शन दिखो न सजन। तो जब हम यज्ञ मंडप में आला तो हमारी आंखें भी पवित्र हो जाली और यो कानों का द्वारा जब हम परमात्मा की कथाओं ते श्रवण करला तो हमारा जो कान छन ये कान भी हमारा पवित्र हो जाला। देखा अरे हृदय पवित्रम यदि कृष्ण ज्ञानम, और हमारे हृदय की पवित्रता कब बंदे जब हम परमात्मा का चरणों में देखते हैं और परमात्मा की कथाओं ते श्रवण करते हैं अपना जीवन में उतारून। देखा इन्हें न कि ये कंदूड़ी का द्वारा कथा श्रवण करी और ये कंदूड़ी बेटी निकाल ली। परमात्मा की कथा ते श्रवण करते हैं और अपना जीवन में उतारा, वे को गुणानुवाद करा और वे का बाद अपना आस पड़ोस में लोग होते भी सुनावा कि भाई परमात्मा की भक्ति में इतनी बड़ी ताकत की तैसी परमात्मा की कथा श्रवण करने का खातिर जायो चंदो। और करम पवित्रम यदि पुण्यदानम, देखा ये हाथ छन दिना यो हाथों की शोभा कब होंगे जब हम परमात्मा का चरणों में देखते हैं और यो हाथियों का द्वारा परमात्मा का संकीर्तनों में ताली बजोन। इन यज्ञों में देखते हैं सेवा करदन सबसे बड़ो फल होंदो सेवा को। जो ये ना यज्ञों में देखते हैं परमात्मा का चरणों में देखते हैं और सेवा भाव से सेवा करो, दिखाओ कि सेवा ना, सेवा भाव से सेवा करो तो वे ते सबसे ज्यादा यज्ञ को फल की प्राप्ति होगी। और फिर जो हाथों का द्वारा परमात्मा का चरणों में पुण्य दान करो, अपना जीवन की जो कमाई थी वे कमाई को दशांश परमात्मा का चरणों में लगाओ तो हमारा ये कर भी हाथ भी पवित्र हो जाए। और पदम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, और पद बोलदन सज्जनों पैरों का खातिर हमारी पैरों की शोभा जब हम परमात्मा का चरणों में जाना तो हमारे पैरों की शोभा वे जान दी, हमारा पैर भी पवित्र हो जाए। तो देखा सज्जनों आज हमारा जीवन को यू जो शरीर थी ये यज्ञ में आते हैं सारो शरीर हमारो क्या होगी सज्जनों पवित्र होगी। तैसे हम ते जीवन में हमेशा परमात्मा का चरणों में जायूं चंदो। हमारा गांव में जब ये प्रकार का यज्ञ होना ना तो वो यज्ञों में परमात्मा का चरणों में जाते हैं, परमात्मा की कथाओं ते श्रवण करियो चंदो और अपना जीवन में उतारियो चंदन सज्जनों। यो कथाओं से हम ते कई प्रकार के फल की प्राप्ति होने देखा कि हम ते जो मनुष्य जन्म से मिलो को और ये मनुष्य जीवन ते कई प्रकार से सवारियों चंदो देखा जो शरीर कई प्रकार से रखो चंदो और अपना जीवन का कर्तव्य कई प्रकार से निर्वाह करिया चंदो। तो आज धन्यवाद का पात्र छन श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी जो इन पुत्र छन देखा जे पुत्र की परिभाषा कहती हम ते पुत्र की परिभाषा पता हुई चंद देखा कि जीवित वाक्य कारणात् छयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदाने सो त्रिभि पुत्रस्य पुत्रतः। जीवित वाक्य कारणात् देखा पुत्र का नवया चंदन बल इना पुत्र निवया चंदन के जन्य माँ बाप वृद्ध और अनाथ आश्रम भेज दिया। जीवित वाक्य कारणात् जब तक हमारा माता पिता जीवित छन तब तक उनकी आज्ञा को पालन करुन। जे प्रकार की व्यवस्था में माता पिता रण चावन वे प्रकार की व्यवस्था में माता पिताओं ते रखो। और फिर छयाये भूरि भोजनात् जब परमात्मा की कृपा हो जब माता पिता वृद्ध व्यक्ति हैं और ये धाम सी चली जाओ न तो
माता पिताओं के मृत्यु का बाद मरण दिन आरभ्य और एकोदिष्ट श्राद्ध पर्यंत। जब बेटी माता पिताओं की मृत्यु हुए तब बेटी, और एकोदिष्ट श्राद्ध बोलन जो घड़ी साल भर बेटी प्रतीक्षा से आज से 7वां दिन जो एकोदिष्ट श्राद्ध की घड़ी आली, तब तक निरंतर जो पुत्र अपने माता पिताओं को नियम विधि से क्रिया तय करो। और वे का बाद छयाए भूरि भोजनाथ, जब एकोदिष्ट श्राद्ध को समय आओ, वे समय पर बहुत सारा लोगों तय इष्ट मित्र गणों तय बुलेते हैं और ये प्रकार के यज्ञ को आयोजन करो। और जब बहुत सारा लोगों तय भोजन करे थे और गयायाम पिंड दानेशु, जब एकोदिष्ट श्राद्ध भी पूर्ण होगी, ये प्रकार का आयोजन भी पूर्ण होगी ना, वे का बाद गया आदि तीर्थों में जाते हैं और अपना माता पिता जो दिवंगत आत्मा जन जो मृत्यु का खातिर प्राप्त जन होया का, उनका खातिर गया आदि माँ बद्रीनाथ भगवान माँ वख जाते हैं और फिर पिंडदान आदि करुण। गयायाम पिंडदानेषु त्रिभि पुत्रस्य पुत्रतः, जो पुत्र वाला ये प्रकार से कार्य को निर्वाह कर दो, वे ही पुत्रत्व बताए देगा सज्जनों। किले की भोग बताला कि जब पुत्र को ये पृथ्वी में जन्म हो दो, तो पुत्र का ऐच 3 प्रकार का कर्ज होना न सज्जनों, और वो 3 ऋणों में कुल ऋण सबसे ज्यादा अधिक होंदो तैकी परिभाषा आप तय बोल बताला। चला थोड़ा भगवान को संकीर्तन करला और पुनः वेका बाद माँ भगवती देवी भागवत पुराण की कथा में आप और हम सब लोग प्रवेश करला। बोलो सत्य सनातन धर्म के जय हो, बद्री विशाल भगवान के जय हो, उत्तराखंड धाम के जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पवित्र 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, हम सबका प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, हम सबका उद्धारक नाम सीताराम सीताराम, हम सबका मुबारक नाम सीताराम सीताराम, हम सबका उद्धारक नाम सीताराम सीताराम, हम सबका मुबारक नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरी मधुरी नाम सीताराम सीताराम काके नारा नाम सीताराम सीताराम राम प्रभु का प्यारा नाम सीताराम सीताराम सबका प्यारा नाम सीताराम सीताराम हम सबका प्यारा नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम ओ मधुरी मधुरी नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम बोलो सत्य सनातन धर्म की जय विशाल भगवान की जय हो। तो चला ये देवी भागवत महापुराण में सर्वप्रथम हम ते पता हुयो चेंदो कि श्री देवी भागवत पुराण को अर्थ क्या होंदो किले कि कैका भित्र प्रवेश करने से पुराण का भित्र प्रवेश श्री शब्दों को अर्थ होंदो लक्ष्मी। और आज जय पुण्य दिवंगत आत्मा का एकोत्तिष्ठ श्राद्ध का उपलक्ष्य में नो पुराणोद्वय को आयोजन चुनो वे आत्मा को नौ बेची लक्ष्मी देवी। तो देखा जय पुराण में हम सर्वप्रथम प्रवेश करना तो वह आत्मा को नौ सर्वप्रथम चे उनको कनी सुंदर दिवंगत आत्मा चे वो ये दिवंगत देखा यो पुराणों का सर्वप्रथम में भी नौ का अर्थ ची उनको तैसे हमेशा हम ते सुंदर नाम रखा चंदन जो परमात्मा का नौ से मिलता होना तो श्री को अर्थ होंदो लक्ष्मी और वे का बाद होंदो देवी। अब देखा देवी शब्द को अर्थ क्या होंदो जरा ध्यान से सुनो चंदू देखा देवी शब्द को अर्थ होंदो कि महाभागयत देवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते क्योंकि एक शक्ति देखा एक शक्ति जय माँ भगवती का अनेक रूपों में लोग पूजन कर दो एक माँ भगवती वहां पर और अनेक नामों का द्वारा सारो संसार जे की पूजन कर दो वे को नौची देवी जे देवी का द्वारा क्या होंदो देखा यदा ब्राह्म्यते विश्वं योगिर्वीर्य विचिन्त्यते यदभासं भाष्यते विश्वं सेता दुर्गा जगन्मयी। जय माँ भगवती की कृपा से सारो संसार को यो चक्र चल दो जय माँ भगवती की कृपा से जय माँ भगवती को सदैव जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो देवता जन जय माँ भगवती की हमेशा चिंतन कर देना और जय माँ भगवती की कृपा से जो सारो संसार प्रकाशमान हो वे माँ भगवती को नौचित देवी और वे का बाद दो भागवत श्री देवी भागवत और भागवत को अर्थ अपन परम पूजनीय व्यास जी का मुखार बिंदु से सुन ले कि भागवत शब्द को अर्थ क्या होंगे। तो हम तो सर्वप्रथम पुराणों में प्रवेश करने से पहले पुराणों को नौ को अर्थ पता होने चाहिए लेकिन भागवत शब्द कि भक्तिर्यस्य जगत सर्वं गतिर्यस्य अलौकिके वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां